हेलो एवरीवन। डांगी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज़ पवन। कल अपन ने बाल विकास के बारे में बात कर रहे थे, बाल विकास के सिलेबस के बारे में बात की थी। तो पूरा लेक्चर आप डांगी एकेडमी ऐप पे जाके देख सकते हैं और किस सिलेबस के बारे में जानकारी दी। उसके बाद आज अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो बाल विकास की परिभाषा देखेंगे कि बाल विकास की परिभाषा किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले परिभाषा आती है फ्रोबेल की। फ्रोबेल की परिभाषा आती है, सबसे पहले फ्रोबेल की परिभाषा आती है। फ्रोबेल की परिभाषा आती है तो फ्रोबेल क्या बोलते हैं, फ्रोबेल की डेफिनेशन में क्या बोला है उन्होंने कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला क्या है, पौधा है। फ्रोबेल के द्वारा विकास को बताया गया है कि बालक का जो विकास है वो कैसा होता है, एक पौधे की तरह होता है। कैसा होता है, पौधे की तरह होता है। ओके, ये किसकी है, फ्रोबेल की। उसके बाद है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर के द्वारा क्या बोला गया है कि बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत मानव के जन्म से कहाँ तक, जन्म से परिपक्व अवस्था तक, जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक अध्ययन किया गया है। किसने किया है, जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने कहाँ से अध्ययन किया है, जन्म से लेके परिपक्वता तक अध्ययन किया है। उसके बाद बर्क, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आता है अपना बर्क। बर्क ने क्या बोला है, बाल विकास की परिभाषा में क्या बताया है कि जब बालक का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, जन्म से पूर्व अवस्था में। कहाँ से होता है, जन्म से कि पूर्व अवस्था से विकास होता है। मतलब जन्म से पूर्व अवस्था कौन सी हो जाएगी अपनी, तो गर्भावस्था हो जाएगी। कौन सी, ये गर्भावस्था हो जाएगी। मतलब वर्ग का कहना है कि गर्भ अवस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक जो होने वाला विकास है, जो बालक का विकास है, वो बाल विकास है। ठीक है, वो बाल विकास है। ये किसने दिया है, बर्क के द्वारा दिया गया। तो ये तीन जो मनोवैज्ञानिक है, इनकी परिभाषा के अनुसार क्या होता है, के अनुसार क्या बताया गया, एक ही बात सामने आई है कि बालक का विकास कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जन्म से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, जन्म से। ठीक है, जन्म से या जन्म से पूर्व से स्टार्ट हो जाता है। ओके, कोई डाउट इसमें? अगर इसमें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट अपन बात करें विकास की परिभाषा तो अपन देख ली। अब विकास जब होता है बच्चों का, एम राइट, जब विकास होता है तो उसमें कुछ कठिनाइयां भी आती है, कुछ परेशानियां भी आती है, कुछ रुकता नहीं है, रुका विकास धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है, विकास धीमा हो जाता है। तो विकास धीमा हो जाता है तो उसके कुछ कारक है। विकास क्या है, विकास के कुछ कारक है। विकास के दो प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कारक अपने, एक तो बाहरी कारक, आंतरिक कारक होता है, और बाहरी कारक होता है। आंतरिक कारक क्या होते हैं, आंतरिक कारक क्या होते हैं, वही आंतरिक कारक ये है कि जो शरीर के अंदर जो कारक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आनुवंशिक रहता है, आनुवंशिकी कारक, आनुवांशिकी, आनुवंशिकी कारक। ठीक है, आनुवंशिकी कारक में क्या होता है, इसमें जीन में जो कारक हो, जीन में जो विकास होता है वो कब किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है जीन में। ठीक है, जीन में आनुवंशिकी कारक। दूसरा होता है अपना बुद्धि, ये भी आंतरिक कारक है। बुद्धि, बुद्धि भी क्या है, आंतरिक कारक है। ठीक है, बुद्धि के कारण भी किसी की मंद बुद्धि रहती है, किसी की तीव्र बुद्धि रहती है। ठीक है, उसके बाद विशेष रोग, जो आंतरिक रोग होते हैं। ठीक है, जो आंतरिक रोग होते हैं, कैसे,
जैसे अंदर से किसी का टाइफाइड होता है, ठीक है, माता पिता को होता है तो बच्चों पे भी बीमारी होती है ना, इसी प्रकार से तो आंतरिक रोग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अपने आंतरिक कारक है। उसी तरह अपन अगर बाह्य कारक की बात करें तो बाह्य कारक भी है। बाह्य कारक कौन कौन से हैं? बाह्य कारक कौन कौन से हैं? बाह्य कारक है जो सामाजिक, जो वातावरण में आता है। सबसे पहले तो वातावरण में, वातावरण, ठीक है, वातावरण के कारण भी अपने क्या रहती है, विकास रुक कम हो जाता है। किसी का विकास बढ़ता है, किसी का कम हो जाता है। वातावरण के कारण भी विकास विकास को प्रभाव पड़ता है। तो कैसे पड़ता है? वातावरण में इसलिए पड़ता है क्योंकि वातावरण प्रदूषित रहता है। कहीं वातावरण स्वच्छ रहता है तो वहाँ विकास बराबर रहता है, कहीं पे प्रदूषित वातावरण होता है तो कभी बंद हो जाता है, कभी तीव्र हो जाता है, ठीक है। तो ये वातावरण के कारण भी प्रभावित होता है। उसके बाद बात करें वातावरण के बाद सामाजिक, सामाजिक कारक, जो समाज के द्वारा कारक उत्पन्न होते हैं, ठीक है, समाज के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो आप देखते होंगे कि बहुत से अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनके अलग, जैसे कोई सा समाज है, बहुत सारे अलग अलग समाज रहते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप ए का समाज है और ये ग्रुप बी का समाज है, ठीक है। ग्रुप ए के समाज में बहुत सारे निगेटिव पॉइंट है तो बच्चा निगेटिव पॉइंट की ओर वृद्धि करेगा, ठीक है, यहाँ पे विकास करेगा। और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, सकारात्मक पॉइंट है तो सकारात्मक पॉइंट की तरफ विकास करेगा। तो ठीक है, इस प्रकार के कारण में इस प्रकार के अपना विकास प्रभावित होता है सामाजिक, ठीक है। तो ये होगा समाज के प्रति कारक। दूसरा अपन बात करें सांस्कृतिक, 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 ठीक है। सांस्कृतिक जो संस्कार मिलते हैं बच्चों को, उसकी वजह से भी अपना विकास प्रभावित होता है, ठीक है। बच्चे के किस प्रकार के संस्कार, किसी को अच्छे संस्कार मिलते हैं, किसी को, अब 2 मिनट है, कैसे मान लो, जैसे मैंने ये माना कि ये ए बच्चा है और एक बी बच्चा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ये अच्छे घर से है, ठीक है, इसको बोले अच्छे घर से, और ये कुछ कमजोर घर से। तो क्या करेंगे, यहाँ के बच्चे के संस्कार उच्च होंगे थोड़े कुछ, और यहाँ के बच्चे को जो संस्कार है वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि यहाँ का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है और यहाँ पे सरकारी स्कूल में जा रहा है। तो इस तरह से अपन क्या होता है कि यहाँ के जो बच्चों का है जो संस्कार है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कम होता है। ओके, संस्कार में, संस्कार सांस्कृतिक कार्यक्रम में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ की जो विकास, सांस्कृतिक विकास है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे कम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पे विकास, सांस्कृतिक विकास कम होता है, ठीक है। आ गया समझ में? अब मान लो एक और है इसके बाह्य में, पारिवारिक, क्या बोले अपन, पारिवारिक। ये पारिवारिक जो कारक है ये परिवार के संबंधित है। किसके संबंधित है? परिवार के संबंधित। परिवार के संबंधित कैसे मान लो ना, कि परिवार में किसी को, मान लो कि किसी को क्या करे अपन कि भेदभाव होता है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, तो लड़का लड़की में भेदभाव मान लो, या फिर किसी चाचा चाची का मतलब दूसरे का लड़का हो, चाचा का, अपने परिवार के, ठीक है, बड़े भाई का लड़का हो, तो उसमें क्या भेदभाव होता है। तो उसकी वजह से भी विकास में क्या होता है, विकास प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। आगे अपन बात करें, अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, विकास के कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन पूरा डिटेल पढ़ना है। तो आप स्टार्ट करते हैं। ये अपन को समझ में आए, कुछ छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं अब ये विकास, और आगे बढ़े विकास के कारक की बात करें तो कारक अपने पास ये लिखे हैं विकास के कुछ कारक, तो अपन इनको कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला कारक है अपना रोग, ठीक है, क्या है, रोग, रोग, डिसेस, ठीक है। दूसरा अपन कारक है पोषाहार, न्यूट्रिशन, पोषाहार, न्यूट्रिशन। तीसरा कारक अपना है शारीरिक भार और आकार में विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये है वेट एंड साइज ऑफ बॉडी। आत्मविश्वास का अभाव, आत्मविश्वास का जो अभाव रहता है, ठीक है, आत्मविश्वास का जो अभाव रहता है उसमें लैक ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद नेक्स्ट कारक
तंग या कसे वस्त्रों का उपयोग, तंग या कसे वस्त्रों का उपयोग, यूज ऑफ द टाइट क्लॉथ्स, सोच, बच्चों की सोच, सोच से भी विकास में विकास को प्रभावित करता है, सोच भी विकास को प्रभावित करती है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, विकास सोच को भी प्रभावित, सोच भी विकास को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, फिर शारीरिक आयाम, अगर आयाम फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद मंद बुद्धि, ठीक है, मेंटल डिजेबल डिसेबल, भय, भय से भी अपना विकास प्रभावित होता है, भय मतलब डरा हुआ रहता है कुछ, भय, ठीक है। उसके बाद मांसपेशियां नियंत्रण, मतलब अपनी जो मांसपेशी है मसल्स कंट्रोल, उसकी वजह से भी क्या होता है कि अपना विकास कुछ कम ज़्यादा होता है, उस विकास प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़े, मांसपेशी हो गया, उसके बाद परीक्षण, जो परीक्षण होता है उसका भी अभाव रहता है। ठीक है, परीक्षण के अभाव से भी विकास प्रभावित होता है। और लास्ट है अपनी जो मोटिवेशनल है, मोटिवेशन ऑफ और लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो अपन इसको ये जो 12 अपने कारक है, जो 12 कारक है इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप इसको देखिए। पहला कारक अपना है रोग। ठीक है, रोग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि रोग की वजह से हाइट में कम ज़्यादा भी होती है। ठीक है, ये कुछ रोग की वजह से भी होता है। ठीक है, तो अपना क्या है, पहला डिशेस है, तो डिशेस में अपन को क्या देखना है, ये कारक है, किसका कारक है, विकास के कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला कारक आपने क्या देखा था, रोग देखा था। ठीक है, रोग में क्या है, रोग कि कुछ भी बीमारी होगी, या आंतरिक बीमारी होगी या बाह्य बीमारी, बाह्य बीमारी में क्या होता है, रोग भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंतरिक रोग और बाह्य रोग, तो अपन करें आंतरिक रोग, आंतरिक रोग, ठीक है, और एक बाह्य रोग होता है। आंतरिक रोग में क्या है और बाह्य रोग में क्या है। ठीक है, रोग विकास प्रभावित होगा किससे, रोग से, तो रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य आंतरिक रोग होता है, बाह्य रोग होता है। आंतरिक रोग में तुम्हारा शरीर का तापमान कम ज़्यादा होना, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका विकास कम होने लगता है, मतलब कम बढ़ने लगता है, कम कम चलने लगता है। ठीक है, जैसे बुखार हुआ, बुखार हुआ आपके, कुछ भी मतलब तबीयत खराब हो गई तो आप ये आंतरिक रोग में आ जाएगा। ठीक है, जैसे टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, जो भी है ये किस में आ जाएगा, आपके आंतरिक रोग में। उसी तरह अपन अगर बाह्य रोग की बात करें तो बाह्य रोग क्या है, ऐसे रोग जो बाहर से उत्पन्न हुए, जैसे मान लो कि दुर्घटना हुई कुछ, ठीक है, दुर्घटना, दुर दुर्घटना, ठीक है, दुर्घटना, कुछ दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो उसकी वजह से आपका कुछ हाथ क्रैक हो गया, ठीक है, पाँव क्रैक हो गया, सिर में चोट आ गई, सिर में चोट आ गई, तो आपका जो मानसिक विकास है वो रुक जाएगा, और रुकेगा तो नहीं मतलब कम हो जाएगा। अगर पैर में, अब फुट में अगर प्रॉब्लम आई, पैर में क्रैक हुआ, तो आपको चलने में प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे आपका विकास प्रभावित होगा। उसके बाद अगर हाथ में कुछ काम करने में प्रॉब्लम आएगी तो आपका वहाँ विकास प्रभावित होता है। इस तरह से ये क्या है कि रोग की वजह से भी अपना विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, आगे समझ में, तो इसलिए अपन को क्या रहना है, हमेशा स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त रहना है, ताकि अपना विकास मेंटेन होके बढ़ता रहे। ठीक है, न कम हो न ज़्यादा हो। ठीक है, आगे समझ में ये, तो ये होता है डिसीज की वजह से विकास को प्रभावित करने वाला कारक के विकास, इसकी वजह से भी अपना प्रभावित होता है। आगे बात करें अपन, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना क्या, पोषाहार, पोषाहार, न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आप पता ही है क्या होता है कि जो खान पान की चीज़ें, जो अपना पोषण है, जो अपना भोजन है, उसके वजह से भी अपना विकास प्रभावित होता है। कम खाओगे तो विकास प्रभावित होगा, ज़्यादा खाओगे तो भी विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि
विकास प्रभावित होता रहता है। तो न्यूट्रिशन में क्या है कि अपन को अगर पौष्टिक आहार मिलेगा तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है, मांसपेशियां मजबूत रहेगी, मांसपेशियां एक्टिव रहेगी, ठीक है, नियंत्रण वर्क करती रहेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अपना भोजन पौष्टिक है। और संतुलित आहार, ठीक है, अगर अपन संतुलित आहार करेंगे, ठीक है, अगर अपन संतुलित, ठीक है, संतुलित आहार, आहार, ठीक है, संतुलित आहार में क्या रहेगा? पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन, पौष्टिक पौष्टिक भोजन, ठीक है। तो पौष्टिक भोजन में क्या होगा? पौष्टिक भोजन किसे बोलते हैं? संतुलित आहार पौष्टिक भोजन बोलते हैं। पौष्टिक भोजन किसको बोलते हैं? पौष्टिक भोजन में जिसमें सारे पोषक तत्व हों, सभी पोषक सभी पोषक तत्व हो, ठीक है, सभी पोषक तत्व। सभी पोषक तत्वों में आपके विटामिन आएंगे, मिनरल्स आएंगे, ठीक है, तो पौष्टिक आहार हो जाएगा। अगर अपन पौष्टिक आहार रहेंगे तो अपने जो विकास है वो प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। अगर अपन थोड़ा सा पौष्टिक आहार कम कर दिया तो अपनी विकास जो बढ़ता है वो थोड़ा मंद गति से बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए अपन को क्या करना है? हमेशा पौष्टिक आहार ही करना है, ठीक है। पौष्टिक आहार अगर नहीं मिलता है तो अब विकास का शारीरिक विकास भी कम होता है और मानसिक विकास को भी प्रभावित होता है, ठीक है। अगर पौष्टिक आहार आपको नहीं मिला है, आप अपौष्टिक आहार कर रहे हो, तो आपको क्या करना? आपका कौन कौन का विकास प्रभावित होगा? एक तो शारीरिक शारीरिक विकास, और दूसरा मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा, मानसिक विकास, ठीक है। इस प्रकार के दो विकासों पे आपको प्रभाव पड़ेगा अगर आपका आहार पौष्टिक नहीं है तो, ठीक है। आ गया समझ में? अपन न्यूट्रिशन ये अपना दूसरा कारक है। अब तीसरे कारक की बात करें अपन यहाँ पे, तो अपना तीसरा कारक क्या रहेगा? शारीरिक और भार और आकार। क्या होता है? अगर शारीरिक भार मतलब वजन, भार मतलब क्या होता है? वजन, वेट एंड साइज ऑफ बॉडी, वेट एंड साइज ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो, अगर भार कम हुआ तब भी विकास प्रभावित होगा, ठीक है। भार ज्यादा है तो भी विकास प्रभावित होगा। तो अपनी बॉडी को इस लेवल में रखना है कि भार न कम हो न ज्यादा हो, ताकि विकास भी संतुलित बना रहे। तो इसमें क्या है? जिन बालकों का शरीर का भार सामान्य से अधिक या कम होता है, उसमें विभिन्न कौशल सीखने के अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो लड़का पतला है, ठीक है, या कोई लड़की पतली है, तो क्या करेंगे? क्या होगा? उसका भार कम है, उसके भार कम होने से क्या होगा? उसको जो सीखने की कौशल है, जो अधिगमन करने की कौशल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और जिसका भार अधिक है उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भार को क्या करना है? अपन को मेंटेन करके करना है। शारीरिक जो भार है उसका क्या करना है? मेंटेन करके रखना है, ताकि किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ये क्या रहता है कि कुछ आनुवंशिकी रहते हैं, ठीक है। शारीरिक भार कभी कभी आनुवंशिक रहता है, ठीक है। क्या रहता है? आनुवंशिक, ओके। आनुवंशिकी भी रहता है, किसी के माता पिता मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा होता है, किसी माता पिता पतले हैं तो बच्चे भी पतले पे होते हैं, ठीक है। इस तरह से उसकी साइज में भी कुछ बच्चे हाइट में छोटे हैं, ठीक है, तो तब भी विकास को प्रभावित करते हैं, और हाइट में अगर बड़े हैं तो भी विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए आकार भी समान होना चाहिए और भार भी बराबर मेंटेन होके रखना चाहिए। तो ये अपना है शारीरिक। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट,
नेक्स्ट की बात करें, आत्मविश्वास। क्या होता है आत्मविश्वास? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? बच्चों में कॉन्फिडेंस भी कम होता है। अगर कॉन्फिडेंस से भी बच्चों का विकास को प्रभावित होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका कॉन्फिडेंस कम होता है, किसी भी काम करने में बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता है, ठीक है, आत्मविश्वास कम होता है, तब भी विकास को प्रभावित करते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि देखो अपन थोड़ा इसको पढ़े, बहुत से बाल काम आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसमें प्रत्येक कार्य को संपन्न करने में संकोच का अभाव करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ अनेक विकासात्मक कौशलता का बाल विकास में प्रेक्षण सीखने से वंचित हो जाते हैं। सीखने से वंचित, सीखना लिखा है, ठीक है, सीखने से वंचित हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन बालकों में आत्मविश्वास पाया जाता है वे बालक प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करते हैं तथा उसमें विकास की गति तीव्र होती है। अब अपन इसको थोड़ा समझें क्या है ये, ठीक है। इसमें ये दिया गया है कि आत्मविश्वास अब अगर का कम, मतलब कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे है तो आपका जो विकास है वो तीव्र गति से होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस मंद गति से, तो आपका विकास मंद गति से होगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस अगर कम है तो आपका विकास कम होगा, और अगर ज़्यादा है तो आपका विकास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बालकों का, अगर किसी मान लो ये बालक ए, ठीक है, ये बालक बी, अगर इसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि भाई मैं तो खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, खेल क्रिकेट खेल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ए। लेकिन बी बोल रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा खेल सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खेल सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्रिकेट क्रिकेट खेल खेल सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो अब मुझे आप बताइए कि इसमें किसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और किसका कम है। तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है यहाँ पे कि क्रिकेट खेल सकता हूँ, ए बोल रहा है कि भाई मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, इसका कॉन्फिडेंस पूरा है, तो इसका विकास तीव्र गति से हो रहा है। भैया क्रिकेट खेलेगा तो इसके बॉडी बॉडी लैंग्वेज भी सही रहेगा, ठीक है, बॉडी भी सही रहेगी, और इसका कॉन्फिडेंस क्या है, थोड़ा कम है, तो ये क्या नहीं हाँ कर रहा, बोले कि थोड़ा थोड़ा खेल सकता हूँ, इसका कॉन्फिडेंस क्या है, थोड़ा कम है, तो इसका विकास क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो ये आत्मविश्वास के अभाव के कारण भी यहाँ पे क्या होता है कि अपने विकास को प्रभावित करता है। आत्मविश्वास भी आपके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगली बात करें अपन, ठीक है, आ गया समझ में ये, आपको रोग समझ में आ गया, ठीक है, डिसीज के बारे में बता दिया, आत्मविश्वास के बारे में बता दिया है, ठीक है। और क्या बताया तो मैंने आपको पोषाहार के बारे में बताया। पोषाहार के बाद अगला देखिए अपन, तंग और कसे हुए वस्त्र। तंग या कसे हुए वस्त्र क्या होते हैं? तंग और कसे हुए वस्त्र क्या होते हैं? इनसे विकास कैसे प्रभावित होता है, ठीक है। थोड़ा अपन इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। यूज ऑफ द टाइट क्लॉथ, यूज ऑफ द टाइट क्लॉथ, जिन बालकों के द्वारा आवश्यकताओं से अधिक कपड़े पहने जाते हैं, आवश्यकताओं से अधिक कपड़े पहने जाते हैं तथा अधिक कसे हुए वस्त्र पहनने जाते हैं, वे बालक गति संबंधी क्रियाओं को करने में असुविधा का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे उन बालकों का गतियात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो बालक सामान्य रूप से वस्त्र धारण करते हैं उनको गतियात्मक गतिविधियों में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए वस्त्रों का स्वरूप और उपयोग भी विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हुआ, क्या समझना है कि विकास कैसे आपको, कपड़े आपके विकास को कैसे प्रभावित कर सकते हैं भाई, कि मान लो आपने जरूरत से ज्यादा कपड़े पहन लिए, ठीक है, और आपको बोल दिया कि अब दौड़ो, क्या करो, आप दौड़ो, मतलब दौड़ो, दौड़ पाओगे?
गर्मी के मौसम में आपको स्वेटर पहना के बोल रहा है अब दौड़ो, अब दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, क्या होगी? आपकी गति में रुकावट आएगी। ठीक है, जो गत्यात्मक विकास है वो रुक जाएगा। ठीक है, रुकेगा तो नहीं, मान बोलते हैं अपन धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर कुछ अपन आवश्यकता से अधिक अगर अपन कपड़े पहनेंगे तो अपना गत्यात्मक विकास कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन कसे हुए कपड़े, एकदम टाइट कपड़े पहन लेंगे, उसमें भी अपन कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे, कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। अपन बैठेंगे तो अपन को बैठ नहीं पाएगा, अपन चलेंगे तो अपन उनसे चल नहीं पाएंगे। तो उससे भी अपना क्या विकास क्या हो रहा है? रुकावट आ रही है। ठीक है, रुकावट आ रही है। ठीक है, तो अपने ये तंग और कसे हुए कपड़ों जो से है, इसमें से भी आपके गति का क्या होता है? कौन सा विकास कम होगा? अपना गत्यात्मक विकास। ठीक है, गत्यात्मक जो विधियां हैं, गतिविधियां हैं, वो क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा आप नॉर्मल कपड़े पहनो, साधारण कपड़े पहनो, ताकि आपका जो ये गत्यात्मक गतिविधि है ये आपकी कम ना हो, मतलब इसका विकास कम ना हो। ठीक है, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करें अपन सोच एंड थिंकिंग। थिंकिंग, आपकी सोच, सोच भी आपके विकास को प्रभावित करती है। क्या करती है? सोच। अगर आप सोच भी आपके विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। कैसे करेगा? मान लो ये सोच, सोच सोच में आपको बोलूं कि ये ए बच्चा है और ये बी बच्चा है। ओके, ए बच्चा और बी बच्चा, ये दो बच्चे हैं, बराबर स्कूल में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ये भी सही है। मान लो दोनों बच्चे बराबर है, लेकिन उनकी सोच, सोच डिफरेंट है, सोच अलग अलग है। क्या सोच है? क्या सोच है? इनकी सोच ये है कि अगर इसकी विचार निगेटिव है, नकारात्मक, नकारात्मक, और इसके विचार रहे सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है, जो नकारात्मक वाला बच्चा है, जो नकारात्मक वाला बच्चा है उसके विकास को प्रभावित करेगा। नकारात्मक वाले की जो नकारात्मक सोच वाले जो बच्चे हैं उनके जो विकास है उसको वो प्रभावित करेगा। तो कैसे करेगा? मान लो कि अगर कोई बच्चा नकारात्मक सोच रहा है कि और ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, तो वो क्या रहेगा? उसकी जो विकास है उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, और ये जो सकारात्मक वाला बच्चा है इसकी भी सोच, ये उच्च सोच वाला है, क्या है ये? और निम्न सोच वाला बच्चा है। ठीक है, तो ये क्या सोच है? इसमें भी क्या होता है कि बच्चे की जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की सोच रहती है। ठीक है, कौन सा बच्चा कैसे सोचता है? ठीक है, सोच के आधार पे भी अपना जो विकास है वो प्रभावित होता है। तो एक बार इसको अपन रेट कर लेते हैं कि बालकों की नकारात्मक सोच के कारण भी उनके विकास को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मैंने अभी बताया, प्रतिकूल क्या है कि बच्चे का जो व्यवहार है वो गलत दिशा में चला जाता है, व्यवहार उसका गलत दिशा में चला जाता है। क्यों? नकारात्मक सोच के कारण। क्योंकि जो बालक प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व अपनी असफलता पर विचार करने लगता है तो वह प्रत्येक कौशल को सीखने में असफल हो जाता है। ठीक है, ये सोच। उसके बाद इसके विपरीत जो बालक कार्यों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं उन बालकों की कार्य क्षमता और कौशलों की सीखने की गति उच्च होती है, क्योंकि उनकी कार्य करने की रुचि होती है। ठीक है, नकारात्मक मैंने वही बोला अभी आपको कि नकारात्मक और सकारात्मक में यही है कि ए बच्चा है और बी बच्चा है, ये नकारात्मक है, निगेटिव है, और ये सकारात्मक है। ठीक है, ये पॉजिटिव बच्चा है। तो इसकी जो नकारात्मक सोच है उसकी जो कार्य करने की क्षमता ये कम हो जाएगी, कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, और इसकी जो कार्य करने की क्षमता वो उच्च हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि को रुचि उस कार्य में, उस कार्य करने में इसको क्या है? रुचि है, इसलिए ये कार्य जल्दी से कर लेगा। और इसको रुचि नहीं है तो ये क्या करेगा? कार्य धीरे करेगा। ठीक है, इससे विकास को प्रभावित, ये भी विकास प्रभावित हो रहा है। कार्य अगर तेज करेगा तो विकास प्रभावित हो रहा ना, और एक कार्य धीरे करेगा तो विकास प्रभावित हो रहा। ठीक है, तो जो सकारात्मक सोच वाले रहते हैं वो उच्च विचार वाले होते हैं, मतलब उनकी कार्य करने की रुचि अधिक होती है। ठीक है, आगे समझ में ये। आगे बात करें अपन शारीरिक व्यायाम। थोड़ा थ्योरी देख लो, थ्योरी देख लो थोड़ा शारीरिक व्यायाम की। क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज
जो बालक नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तथा उसकी व्यायाम में रुचि है, ऐसे बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत जो बालक शारीरिक व्यायाम नहीं करते, शारीरिक विकास मंद गति से होता है। कैसा होता है? मंद गति से होता है। इसके परिणाम स्वरूप गतात्मक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। अतः संतुलित, क्या है? संतुलित शारीरिक और गत्यात्मक, क्या है? गत्यात्मक विकास के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है। ठीक है, कैसे? आ गया समझ में? ये आगे बढ़े तो थोड़ा इसको समझा देता हूँ मैं, कैसे क्या समझते हैं इसको। देखो, अगर कोई बच्चा है, मान लो कोई बच्चा है, वो प्रतिदिन व्यायाम कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे मान लो कुछ आप करते हैं एक्सरसाइज घर पे, ठीक है, कुछ भी, खेत में जाना, चलना, रनिंग करना, ठीक है, कोई सी भी एक्सरसाइज मान लो, अगर वो प्रतिदिन कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रुचि उसमें व्यायाम करने में, तो उसकी जो गति है, जो विकास की गति है, वो तीव्र हो जाएगी। और कौन कौन से विकास की गति तीव्र होगी? एक तो उसका जो बॉडी है वो संतुलित रहेगी, शारीरिक विकास अच्छे से होगा, और जो गत्यात्मक विकास है वो भी अच्छे से होगा। ठीक है, और एक बच्चा है जो क्या कर रहा है कि वो उसमें रुचि ही नहीं ले रहा, व्यायाम करने में मस्त सो के 8-9 बजे उठ रहा है, मस्त मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या है, उनका उसका विकास क्या थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो व्यायाम करने से भी आपके विकास की गति को प्रभावित करता है। कौन करता है? व्यायाम भी आपकी गति को प्रभावित करता है। ओके, व्यायाम भी आपकी गति को प्रभावित करता है। इसलिए अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? शारीरिक विकास को प्रभावित व्यायाम के द्वारा भी होता है, गत्यात्मक विकास भी होता है किससे? व्यायाम से प्रभावित होता है। संतुलित भी किससे प्रभावित होता है? शारीरिक व्यायाम से। आ गया समझ में? अगली बात करें अपन, नेक्स्ट क्या है? मंद बुद्धि। क्या है? मंद बुद्धि, मेंटल डिसेबल, डिसेबल, मेंटल डिसेबल। जो बालक सामान्य बुद्धि का है, तो वो तो सामान्य वर्ग करेगा, स्वाभाविक बात है। जो बच्चा सामाजिक है, वो सामान्य है, वो सामान्य तरीके से व्यवहार करेगा। जो तीव्र बच्चा है, जिसकी बुद्धि तीव्र है, वो तीव्र गति से व्यवहार करेगी। तो अपने पास इसमें ए, बी और सी ले लो। तो अपने ए जो बच्चा है, ये तीव्र गति, तीव्र बुद्धि वाला है, और ये सामान्य बुद्धि वाला। ये बुद्धि में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बुद्धि भी है इसमें अपने पास ना टॉपिक। ठीक है, सामान्य बुद्धि और ये मंद बुद्धि। सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि अपने पास 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है कि जो बालक सामान्य बुद्धि लुद्धि से नीचे होते हैं, वो बालकों की मंद बुद्धि के बालक की श्रेणी में आते हैं। जो बच्चे सामान्य बुद्धि से भी नीचे हैं, वो किस में आएंगे? तुम्हारी मंद बुद्धि में। ठीक है, क्योंकि रखा गया है मंद बुद्धि वाले बच्चों का विकास तीव्र गति से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मंद बुद्धि वाले हैं उनको। ठीक है, तो उनको किस में रखाया तुमने? कौन सी श्रेणी में रखा है? मंद बुद्धि वाली श्रेणी में। क्यों रखा है? क्योंकि उनका विकास तीव्र गति से नहीं हो रहा है, उनकी बुद्धि का विकास तीव्र गति से नहीं हो रहा। तो ये विकास को प्रभावित करने वाला कारक ये और सबसे बड़ा कारक है। ठीक है, कौन सा? मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि बालकों का विकास तीव्र गति से नहीं होता, क्योंकि इनको विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने में अधिक समय लगता है। मतलब जो भी कौशल है, खेल है, या फिर आप स्टडी देख लो, पढ़ाई देख लो, अगर वो पढ़ाई करने में ज़्यादा समय ले रहा है, तो वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है? मंद बुद्धि में। खेल खेलना सीख रहा है, वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है? भाई मंद बुद्धि श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, और सामान्य तो आपको पता ही है कि भाई थोड़ा बहुत देख लिया, हाँ भाई हो जाएगा, तो ये सामान्य में आ गया। तीव्र तो आपको पता ही है कैसा है,
कि जो एक बार देख लिया तुरंत सर हो गया, तो ये क्या तीव्र बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले। तो ऐसे बच्चे जो सामान्य बुद्धि से नीचे आहे वो मंद बुद्धि वाले हैं, जिनका विकास तीव्र गति से नहीं होता है, ठीक है, और वो सीखने में भी अधिक समय लगाते हैं। आई एम राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। जब उच्च मंद बुद्धि वाले बच्चे प्रत्येक कार्य को सीखने में तीव्रता दिखाते हैं, ठीक है, तीव्रता अगर वो दिखाते हैं तो वो क्या, उनका जो कौशल है वो भी तीव्र गति से सीखते हैं, जो उनकी सीखने की कला है वो भी तीव्र गति से ही होगी। ओके, तो ये हो गया मंद बुद्धि। मंद बुद्धि आपको समझ में आया? मंद बुद्धि से भी तुम्हारा विकास प्रभावित होता है, मंद बुद्धि से भी तुम्हारा विकास प्रभावित होता है। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट भाई फेयर, भाई फेयर, जो तुम्हारा विकास है, विकास, विकास को भाई भी प्रभावित करता है, ठीक है। भाई कैसे करेगा प्रभावित? ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री पढ़े उसके बाद अपन आगे। अनेक क्रियाओं को करने से बालक का भय अनुभव करता है, भय का अनुभव करने लगता है, ठीक है। जैसे मान लो कि बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, आप उसको स्कूल भेजोगे, राइट, आप अगर उसको स्कूल भेजोगे तो थोड़ा डरेगा, ठीक है, डरेगा ना, बच्चा तो डरेगा। कुछ बच्चे डरेंगे, कुछ नहीं डरते हैं। तो जो बच्चा डरता है और अपने आप को असुरक्षा का अनुभव करता है, असुरक्षा मतलब भाई डर लग रहा कि कहीं टीचर मारे नहीं, ठीक है, असुरक्षा का अनुभव करता है, उसकी उन क्रियाओं को करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती है, ठीक है, उस क्रिया को करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कि मान लो कोई बच्चा 3 साल का है, उसको बार बार अपन स्कूल डेली भेज रहे हैं, उसको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो उसका कारण है कि क्योंकि उसको उसमें जाने की रुचि नहीं है, उसको भय लग रहा है, ठीक है। तथा जिन क्रियाओं को करने में बालक को भय का अनुभव नहीं होता है वो बालक सरलता से संपन्न कर लेता है, सरलता से संपन्न कर लेता है, ठीक है। कैसे, इसको आप थोड़ा और देख लो अच्छे से। भय भी एक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। जो बच्चा डरा हुआ रहता है, ठीक है, जो बच्चा क्या रहता है, डरा हुआ रहता है, उसको उसका विकास कम होता है। ये भी पता है आपको, ये ए और बी, मैं हमेशा ए और बी लेके चलता हूँ बच्चे, तो आप भी ए और बी लेके चले तो आपको अच्छा सीखने अच्छे से सीख पाओगे उसको, ठीक है। ए बच्चा जो क्या है कि डरा हुआ है, भय है उसको, क्या है उसको, भय, भय, भय मतलब डरता, डरता है वो। और एक है भय मुक्त, भय मुक्त, ठीक है। तो विकास किसको प्रभावित करेगा, इसको भी प्रभावित करेगा और इसको भी प्रभावित करेगा। इसमें विकास मंद गति से होगा और इसमें तीव्र गति से होगा। भय के कारण इसमें विकास मंद गति से होगा, ठीक है। जैसे कि भाई ये डर रहा है बच्चा, 4-5 दिन बाद स्कूल जाएगा तो उसका क्या विकास 4-5 दिन बाद होगा। ये भय मुक्त बच्चा है, ये तुरंत स्कूल चला गया तो इसका विकास तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो यही है कि विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक भय भी है। कौन सा है, भय भी है। आगे समझ में ये भय का, और कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट कारक की, तो नेक्स्ट कारक है तुम्हारा मांसपेशी या मांसपेशी नियंत्रण, कंट्रोल, ओके। मांसपेशी नियंत्रण की वजह से भी आपका विकास क्या होता है, प्रभावित होता है, विकास प्रभावित होता है। अगर मांसपेशी आपकी बढ़ रही है तो आपका बॉडी भी बढ़ेगी, ठीक है, जो शारीरिक विकास में प्रभावित होगा, ठीक है, मानसिक विकास प्रभावित होगा, मांसपेशियों की वजह से भी आपका विकास प्रभावित होता है। तो अब बात करें अपन कैसे प्रभावित होता है। जिन बालकों की मांसपेशी नियंत्रण उच्च स्तरीय होती है उन बालकों का शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि क्योंकि विशिष्ट, ये विशिष्ट है, ठीक है, विशिष्ट एवं नियंत्रित
मांसपेशियों का बालक का गत्यात्मक कौशल सीखने में सहायता होता है। ठीक है, जो विशिष्ट और नियंत्रित है वो सीखने में उसका क्या करता है, सहयोग करता है। ठीक है, कौन, मांसपेशियां सहयोग करती है। जिन बालकों की मांसपेशी क्षमता और अनियंत्रित स्थिति में पाई जाती है उन बालकों का शारीरिक और गत्यात्मक विकास तीव्र गति से नहीं होता। एक बार इसको अच्छे से मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि दो बच्चे अपने पास हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, तो एक बच्चे का क्या है कि मांसपेशियां तीव्र गति से कार्य कर रही है। ठीक है, तीव्र गति से कार्य कर तो शारीरिक विकास अच्छे से होगा। ठीक है, उसके बाद गत्यात्मक विकास भी अच्छे से होगा, शारीरिक विकास भी होगा और गत्यात्मक विकास भी होगा, तो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस बच्चे की मांसपेशियां अनियंत्रित है, कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है, अक्षमता वाली है, क्या है, अक्षमता वाली, अनियंत्रित है, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, उसका विकास भी, शारीरिक विकास को भी प्रॉब्लम होगी, उसमें भी क्षति प्राप्त होगी। ठीक है, और गत्यात्मक विकास भी धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी तीव्र गति नहीं हो पाएगी। किसकी वजह से, मांसपेशी नियंत्रण की वजह से, मांसपेशियों की वजह से भी आपके विकास में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, विकास मंद होगा, कहीं तीव्र होगा, इस तरह से। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े अपन, मांसपेशियां हो गई। उसके बाद अपन बात करें प्रशिक्षण, ठीक, का अभाव, प्रशिक्षण का अभाव, किसका अभाव, प्रशिक्षण का अभाव। प्रशिक्षण का अभाव मतलब लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग में क्या होगा, मैं आपको बता दूं, लैक ऑफ ट्रेनिंग जिन बालकों के शारीरिक गत्यात्मक विकास उचित परीक्षण प्राप्त होता है, परीक्षण मतलब अच्छे से परीक्षण होता है, उनका क्या होता है कि जो विकास है, गत्यात्मक विकास है, वो तेज गति से होता है, शारीरिक विकास भी तेज गति से होगा, उनका विकास तीव्र गति से होगा। जैसे पक्ष और सदृढ़ करने के लिए दौड़ना और दंड बैठक करना चाहिए, एवं हाथों को सुदृढ़ करने के लिए हाथों से संबंधित व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार के परीक्षण से मुक्त बालक प्रत्येक गत्यात्मक कौशल को सरलता से सीख जाते हैं। इसके विपरीत बालकों को उपयुक्त लिखा, उपयुक्त प्रकार के परीक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, उनका विकास मंद गति से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, जिस बच्चे का प्रशिक्षण सही नहीं मिलता है, शिक्षा सही नहीं मिलती है, उसका विकास सही नहीं होता है। ठीक है, जिन कौन सा विकास सही नहीं होगा, गत्यात्मक विकास और एक शारीरिक विकास, ये दोनों सही नहीं होंगे। अगर परीक्षण बराबर मिल रहा है, सही सही तरीके से मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, तो उसका विकास भी अच्छे से होगा। तो आ गया समझ में, अपन ने जितने भी ये लिए हैं, ठीक है, परीक्षण का अभाव के कारण भी आपके बच्चे का विकास कम हो सकता है। ठीक है, तो परीक्षण के अभाव के कारण भी ये होगा। अगला है अपना नेक्स्ट और लास्ट है, ठीक है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं, क्या है, अभिप्रेरणा का अभाव, अभिप्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, अभाव मतलब लैक। ठीक है, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें, इसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा कि बालक जिस किसी गतिविधि को करता है तो उसके लिए उसकी प्रशंसा में दो शब्द सुनना चाहता है। ठीक है, यदि किसी बालक को कार्य करने पर भला बुरा सुनने को मिलता है तथा उसका अपमान के शब्द सुनने पड़ते हैं, तब वह बालक कार्य को के प्रति अरुचि करने लगता है। अब अपना ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन से अभाव कैसे होता है, देखो, मान लो कि तुम्हारे पास अपने, मानो कि ए बच्चा और बी बच्चा, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन समझती हो तो उसकी सामने वाले की प्रशंसा करना। सबसे अच्छे नंबर लाया स्कूल में, थर्ड क्लास में, ठीक है, थर्ड क्लास में कितने
86 नंबर, ठीक है। ये 86% लाया और ये थर्ड क्लास में लाया तुम्हारा कितना 56 नंबर, ठीक है। तो इसकी तो प्रशंसा हो रही है, इसको तो मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि भाई तू और पढ़ेगा, अच्छा जाएगा और ये करेगा, आगे बढ़ेगा तू, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं, अरे यार तू तो नहीं नहीं नहीं, इसको तो कुछ और करवाओ, ऐसा वैसा, मतलब इसका क्या है कि फिर इसका क्या पढ़ाई से दिमाग कम हो जाएगा, इसको उस कार्य करने से रुचि कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये क्या, इसको मोटिवेशन नहीं मिला और इसको क्या मिला, मोटिवेशन। तो इसका विकास कम हुआ और इसका क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ये कौन सी विकास हुआ इसका, गत्यात्मक विकास। इसको खेल कूद में भी गत्यात्मक विकास हो, किसी भी खेल में अगर ये अच्छा खेला तो बोलेंगे कि यार क्या खेला है, और खेल लेगा और आगे बढ़ेगा, और इसको बोलेगा अरे यार मजा नहीं आया, तो क्या करेगा कि उसमें रुचि कम लगाएगा। तो इस तरह से अपने ये कारक थे, 12 कारक जो मैंने आपको समझाए, ठीक है। तो आ गया समझ में कैसे अपन इसको, इनके कारक है, और एक बार फिर से आप पूरे कारक एक बार फिर से रिवीजन कर लें थोड़े, ठीक है। देख लो आप, अपन ने 12 कारक पढ़े अभी, विकास को प्रभावित करने वाले 12 कारक, ठीक है। सबसे पहले अपन ने डिशेज पढ़ी, ठीक है। डिशेज में क्या है, दो प्रकार की डिशेज होती है, बाह्य डिशेज और आंतरिक डिशेज। पोषाहार, अगर संतुलित भोजन हुआ तो आपको विकास प्रभावित होगा, संतुलित भोजन नहीं हुआ तो आपका विकास प्रभावित होगा। आपका भार में अगर कम ज़्यादा हुआ तो भी विकास प्रभावित होगा। आत्मविकास, कॉन्फिडेंस अगर लेवल कम हुआ तो आपका विकास की गति मंद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके कपड़े टाइट या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पहन लिए तब भी आपका विकास प्रभावित होगा। आपकी सोच में भी प्रॉब्लम होगी, सोच से भी आपका विकास प्रभावित होगा, ठीक है। शारीरिक व्यायाम से भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मंद बुद्धि वाले बच्चों का विकास मंद ही रहता है, तीव्र नहीं होता है। भाई जो बच्चा डरा हुआ है उसका विकास भी कम होगा, वो भी प्रभावित होगा, ठीक है। मांसपेशी नियंत्रण, जिसकी मांसपेशी कंट्रोल में रहती है उसका विकास कंट्रोल में रहता है, जिसका मांसपेशी अनियंत्रित होती है वो उसका विकास भी अनियंत्रित होता है। फिर परीक्षण का अभाव, अगर बच्चों का परीक्षण व्यवस्थित तरीके से रहेगा तो विकास भी व्यवस्थित मतलब तीव्र गति से रहेगा। अगर परीक्षण में अभाव हुआ तो आपके विकास में भी अभाव होगा, विकास को भी प्रभावित करेगा कौन, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। और उसके बाद मोटिवेशन, अभी आपको बताया मैंने मोटिवेशन, दो बच्चों का उदाहरण देकर कि मोटिवेशन में क्या हुआ। अगर मोटिवेशन अच्छा रहा तो बच्चा की गति भी अच्छे से वृद्धि करेगी, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये था अपना विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आपके दो आंतरिक और बाह्य कारक मैंने आपको बताए, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं।